Good morning, students of class 9th. Subject is science, and in this class, we are continuing our chapter atoms and molecules. In this class, we will continue our questions of NCERT. Starting from the question number 6, we have already discussed up to question number 5 in the previous video. The question number 6 asked you to calculate the molar mass of the following substance. First, we have is ethane, C2H2. तो आपको मोलर मास निकालना है किसका, जो ये सारे सब्सटेंस आपको गिवन है. सबसे पहला गिवन है एथेन C2H2. देखो काफ़ी इजी है. अब आपको ध्यान रखना है कि मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए बोला है, लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल तो गिवन नहीं है. ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन होते हैं, इन दैट केस वी विल टेक द नंबर ऑफ मोल्स एज 1. ओके, सो वी हैव 1 molar and we have to calculate the molar mass of this. So first we have C2H2. तो कार्बन का आपके पास जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12. तो यहाँ पे C2 है, तो क्या आप क्या करोगे, इंटू 2 कर दोगे. C2 के लिए क्या हो जाएगा, इंटू 2, यह आ जाएगा 24. हाइड्रोजन का अकेले का होता है कितना, 1. तो H2 का कितना हो जाएगा, 2. H2 का हो जाएगा 2. सो 24 + 2 विल बी 26. ओके, सो 26 इसका क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा. हमें इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. रीज़न साफ है, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने मोल्स है. देन वी विल अज्यूम द मोल एज 1. नेक्स्ट वी हैव इज सल्फर मॉलिक्यूल S8. सो अगर मैं सल्फर आइटम की बात करता हूँ, तो आइटम का जो वेट होता है वो होता है 32. इसमें आपको S8 की बने, आप क्या करोगे, 32 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 256 विल बी योर आंसर. मैं थोड़ा रब कर देता हूँ उसको. नेक्स्ट आपके पास में फॉस्फोरस मॉलिक्यूल. फॉस्फोरस का जो एटॉमिक वेट होता है 31 क्वेश्चन में गिवन है, और मॉलिक्यूल के अंदर कितने फॉस्फोरस है, 4 फॉस्फोरस. तो आप क्या करोगे, 31 × 4 करोगे. ठीक है, ये आ जाएगा आपको 124. नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो आपका क्लोरीन होता है उसका होता है एटॉमिक मास 35.5, और हाइड्रोजन का होता है कितना, 1. तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, कितना हो जाएगा, 36. मैंने इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे Hp 1 है, मतलब हाइड्रोजन भी 1 है, और Cl भी कितना है, 1 ही है. इसी में लास्ट आपके पास में क्या है, नाइट्रिक एसिड HNO3. तो आप क्या करोगे, जो नाइट्रोजन का वेट होता है वो प्लस, देखो मैं करके बता देता हूँ. हाइड्रोजन का हो गया 1, नाइट्रोजन का शायद 14 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16. लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है. तो आप क्या करोगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे. तो ये आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मोलर मास. बात है, यही इनका एटॉमिक मास भी है. एटॉमिक मास हमने इसको क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपको पूरा कंपाउंड गिवन है, ना कि एक सिंगल आइटम गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. व्हाट इज़ द मास ऑफ करके आपको ABC पॉइंट गिवन है. सबसे पहला है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम. ध्यान रखना, नाइट्रोजन अगर एटम बोला जाए तो आप सिर्फ N लोगे, लेकिन अगर नाइट्रोजन गैस बोला जाता है तो नाइट्रोजन गैस N2 की फॉर्म में होता है. तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. काफ़ी बेसिक है, लेकिन ध्यान रखना है इस चीज़ का. वैसे ये हर एक जो भी आपकी गैस होती है, अगर एटम की फॉर्म में गिवन है तो सिंगल होगा, लेकिन अगर गैस की फॉर्म में है, एक्सेप्ट दी नोबल गैसेस, वो तो एटम में और गैस में भी सिंगल सिंगल होती है, लेकिन जो नॉर्मल गैसेस हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, और उनका 2 आइटम्स का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, नाइट्रोजन का वेट हो जाएगा कितना, 14, और इंटू 2 करोगे आपका आ जाएगा 28. नेक्स्ट देखना, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम. तो एल्यूमिनियम एटम का जो वेट होता है 27 होता है. इसको आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3. तो आपको क्या करना है, पहले तो Na2SO3 का वेट निकालना पड़ेगा. 1 मोल का क्या होता है, मतलब जो 1 मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है. देखो सोडियम का होता है कितना, 23. वैसे ये सारी डिटेल्स आपको याद रखनी होगी, जो भी ये एटॉमिक मास वगैरह हैं आपको डेली प्रैक्टिस में ला के याद रखना पड़ेगा, वरना लास्टली फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा. सल्फ़र का होता है शायद 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है आपके पास में 16. बस आपको अमाउंट देखना है. जैसे देखना क्या कि मैंने Na2 मतलब सोडियम कितना है, 2 टाइम्स है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे.
फिर सल्फ़र एक ही है, ये 1 ही रहेगा, तो इंटू 1 भी कर सकते हो चाहे, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। O3 मतलब ऑक्सीजन कितना है 3, तो 16 इंटू क्या हो जाएगा 3, मतलब 23 इंटू 2 32 इंटू 1 और 16 इंटू 4। आप इसको पूरा सॉल्व करके अब बाद में क्या करोगे, लास्ट लाइन को ऐड करना रहेगा ना, तीन तीनों को ऐड करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना कि ये जो अभी आपने आंसर निकाला होगा वो सिर्फ एक सोडियम सल्फाइड आइटम का होगा, लेकिन आपको कितने मोल्स बोला है, 10 मोल्स बोला है। तो आप इसको लास्टली क्या करोगे, पूरा जब ये इसका आंसर आ जाएगा, जैसे क्या आएगा आंसर देखते हैं एक मिनट। इसका आएगा देखो 23 इंटू 2 करेंगे आएगा 46, प्लस का आपको 32 करना है और 16 इंटू 4 होता है कितना 64। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 142, ठीक है। अब 142 सिर्फ एक सोडियम सल्फाइड आइटम का सॉरी मॉलिक्यूल का है, आपको 10 मोल्स इसके गिवन है, तो उसको इंटू 10 करोगे आता आ जाएगा 1420। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कन्वर्ट इनटू मोल। तो आपको क्या करना है, इनको मोल में कन्वर्ट करना है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम शायद पहले देख चुके हैं, एक बार वापस देख लेते हैं। आपको इसमें क्या करना है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है, ठीक है। अब ध्यान रखना पीछे क्या लिखा हुआ, ऑक्सीजन गैस। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर ऑक्सीजन या फिर कोई सी भी गैस लिखी होगी तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, तो आपको ऑक्सीजन का O2 लेना है। लेकिन अगर सिर्फ एटम लिखा होता तो सिर्फ क्या लेते, ऑक्सीजन लेते। तो एक ऑक्सीजन गैस अगर है तो उसके मॉलिक्यूल का वेट होता है O2 अगर होता है कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 32, ठीक है। सो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन 1 मोल, बट आपको कितना वेट गिवन है 12 ग्राम। तो आप क्या करोगे 12 ग्राम को डिवाइड कर दोगे 32 से। तो काफ़ी सिंपल रीजनिंग ही थी कि 1 मोल का वेट होता है इतना, है ना। या फिर आप कह सकते हो कि 32 ग्राम वेट पर 1 मोल होता है, तो 12 ग्राम वेट पर कितना मोल हो जाएगा, तो आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप पहले वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आप कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे, वाटर क्या होता है आपके लिए H2O होता है। H2 मतलब हाइड्रोजन का ट्वाइस, तो हाइड्रोजन होता है 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, इसको ऐड करेंगे आ जाएगा कितना 18 आपका आ जाएगा, ठीक है। 18 जब भी आ गया तब आपको ध्यान क्या रखना है कि 18 होता है 1 हाइड्रोजन मोल का वेट। आपको कितना गिवन है 20, तो आप क्या करोगे 20 को डिवाइड कर दोगे 18 से, आपके पास कितने नंबर्स ऑफ मोल हैं ये आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से जो लास्ट वाला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, पहले आप क्या करोगे CO2 का जो आपका मोलर वेट होगा वो कैलकुलेट करोगे, फिर उससे डिवाइड करोगे किसको 22 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है 2.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब इसका क्या करना है, मास निकालना है। देखो है वैसे इजी, देखो ऑक्सीजन एटम गिवन है तो पहले क्या करो आप ऑक्सीजन एटम का वेट निकालोगे। ऑक्सीजन एटम का वेट होता है 16, ठीक है। लेकिन आपको कितना मोल गिवन है 0.2, तो आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है 0.5 ऑफ वाटर। तो वाटर का भी हमने देखा कितना होता है 18, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 मोल ऑफ वाटर का वेट आ जाएगा। यही हमें कैलकुलेट करना था। सब की यूनिट क्या होगी ग्राम, क्योंकि आपने इन सब यूनिट्स को किस में रखा था ग्राम में, तो ये भी क्या आएगा आपके लिए ग्राम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो S8 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहिए। अभी पिछली जो क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन उसी में हमने देखा था S8 का वेट होता है कितना, ये होता है 256, मतलब जो सल्फर का होता है कितना 32, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ही आएगा। तो एक मॉलिक्यूल का वेट है 256। आपको कितना मॉलिक्यूल गिवन है 16 मॉलिक्यूल्स, तो आप क्या करो 16 से 256 को कर दो डिवाइड, तो इतने आपके पास क्या आ जाएंगे मोल आ जाएंगे, ठीक है। अब इस मोल को आप क्या करो इनटू करोगे किससे, जो आपके पास एवोगैड्रो नंबर से 6.022 या फिर 23 जो आप लेना चाहो इंटू 10⁻23, तो इतने आपके पास क्या आएंगे मॉलिक्यूल्स आएंगे। अच्छा यहाँ पे देखना, कभी तो हम इसको मॉलिक्यूल की फॉर्म में ले लेते हैं, कभी इसी नंबर को हम एटम की फॉर्म में ले लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखो उसका रीज़न साफ है।
अगर आपको मॉलिक्यूल गिवन है, जैसे S8 क्या था, मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पे ये नंबर ऑटोमेटिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर सिंगल आइटम होता, जैसे सल्फर अगर हमने लिया होता सिर्फ सिंगल S, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता, फिर एटम को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, इन जनरल हम एटम की ही बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई किया हुआ है मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे किया हुआ था, तो हम इसको एज ए मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, जिसमें Al2 मतलब जो आपका Al है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्यूमिनियम को, और ऑक्सीजन को कौन रिप्रेजेंट करता है, O। एल्यूमिनियम का वेट होता है 27, ठीक है, इंटू 2 करना है, क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन का होता है 16, इंटू करेंगे 3, सॉल्व करके ऐड करोगे कितना आएगा 102, मतलब 102 ग्राम मिलके एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास कितने ग्राम का अवेलेबल है, 0.051 ग्राम। तो आप क्या करोगे, 0.051 को डिवाइड करोगे किससे, 102 से। ठीक है, तो इतने तो आपके पास क्या आएंगे, मोल Al2O3 क्या 0.051 डिवाइड बाय 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो 0.051 डिवाइड बाय आपके पास है 102। ठीक है, ये तो किसका आया, Al2O3 का सिर्फ मोल, लेकिन हमें नंबर चाहिए था, तो आप क्या करो, इसको 6.022 या फिर 23 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में ध्यान रखना कि अभी भी आपके पास जो आया है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो आपके पास सब्सटेंस है उसका अमाउंट आया है, उसके आपके पास मॉलिक्यूल आए हैं, लेकिन हमें किसके निकालना है, एल्यूमिनियम आयन के, या फिर एल्यूमिनियम जो आपका आइटम होता है उसके। तो ये जो नंबर आपके पास आएगा, आपको ध्यान रखना है कि एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर कितने एल्यूमिनियम आयन होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इस नंबर को आप लास्टली क्या करोगे, इंटू 2 कर दोगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज़ जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको आपको कॉपी में जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में जो आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम देखेंगे। और आज का आपका टास्क है कि आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि आपको इसमें क्या इंटरेस्टिंग लगता है और क्या बोरिंग लगता है। ठीक है, थैंक यू।